दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच आज एक बार फिर हिंसा की तस्वीर सामने आई। सिंधु बॉर्डर पर नारेबाजी हुई, पत्थर बरसाए गए और तलवार तक चल गई। हंगामा उन लोगों के पहुंचने से हुआ जो किसानों को जगह खाली करने के लिए कह रहे थे। आंदोलन के वास्ते किसान एक बार फिर हिंसा के रास्ते। सिंघू बॉर्डर पर नारेबाजी। अपने तिरंगे का अपमान, अपने तिरंगे का अपमान। पत्थरबाजी। और फिर तलवारबाजी। किसान नेता खेल रहे हैं इमोशनल कार्ड का वार। इधर खाकी पर चल रही है तलवार। तिरंगे के अपमान से क्रोध, हो रहा है किसान का विरोध। खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। तिरंगे का अपमान। सिंघू से टिकरी बॉर्डर तक किसानों के खिलाफ फूट रहा है गुस्सा। तिरंगे का अपमान, किसानों के खिलाफ जारी है संग्राम। सिंघू बॉर्डर पर कुछ पल की इन तस्वीरों ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई खूनी हिंसा की याद फिर ताजा कर दी। पहले ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, सिर पर नीली टोपी और हाथ में तलवार लिए ये सिख किसान है, जिसे तलवार से वार करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तस्वीर, एसएचओ पर सिख प्रदर्शनकारी ने इस तरह तलवार चला दी। जिस एसएचओ पर यहां तलवार चली है वो अलीपुर के एसएचओ प्रदीप है।
हंगामे की शुरुआत कैसे हुई वो अब आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 1 बजे तिरंगों के साथ कुछ लोगों का झुंड आगे बढ़ रहा है। ये सिंगू बॉर्डर पहुंचा। इन्होंने खुद को स्थानीय नागरिक बताया और किसानों को बॉर्डर खाली करने के लिए ललकारने लगे। कहा, प्रदर्शन से हम परेशान हैं, तिरंगे के अपमान से नाराज हैं। सिंगू बॉर्डर पर जहां 2 महीने से पंजाब और हरियाणा के किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं अब पिछले 2 दिनों से यहां पर स्थानीय लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं सिंगू बॉर्डर खाली करवाने की मांग को लेकर के। नारेबाजी आप सुन सकते हैं, तिरंगा झंडा लेकर के ये कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि ये स्थानीय लोग हैं और चूंकि 2 महीने से सिंगू बॉर्डर पर रास्ते बंद है, न सिर्फ इन्हें आने जाने में दिक्कत हो रही है बल्कि इनका रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। हम दिल्ली देहात से हैं और हम इतने परेशान हो चुके हैं इस रास्ते से। और दूसरा, 26 जनवरी को जो लाल किले से किसान के रूप में भेड़ियों ने हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और उन सब भेड़ियों को यहाँ से भगा पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत कम संख्या में ये प्रदर्शनकारी जुटे हैं। हमारे लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे हमारे लोग रुके हुए हैं। हाँ जी, थोड़े जुड़ेंगे तो ही ज्यादा होंगे ना। जब हमें कम संख्या में देखेंगे तभी तो गांव वाले आएंगे ना। कोई तो पहल करेगा ना, पहल करनी तो जरूरी है ना। ये मांग आप लोग किससे कर रहे हैं? क्या सरकार से कर रहे हैं या इन्हीं प्रदर्शनकारियों से? हम दिल्ली सरकार मांग कर रहे हैं कि इसको खाली कराया जाए। हमारे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ से सारे रोड बंद करा के शाम को दारू पी के यहाँ पे आवारागर्दी करते हैं। अब हम इनको यहाँ बैठने नहीं देंगे, चाहे जो भी करना पड़े। आधे घंटे तक ये लोग किसानों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे और फिर तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। एक प्रदर्शनकारी लात मार रहा है। ये शख्स जिस चीज को तोड़ रहा है वो सिंगू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों के लंगर और मेडिकल कैंप के लिए लगा था। इसके बाद तो दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। किसान पत्थर मारते तो प्रदर्शनकारियों ने भी जवाब दे दिया। पुलिस खुद को पत्थरों से बचाते हुए बीच बचाव करती रही। अब जरा ये तस्वीर देखिए। किसानों को हटाने पहुंचा ये प्रदर्शनकारी डंडे से वार कर रहा है और एक सिख किसान को ललकार रहा है। बैरिकेडिंग के पीछे से फिर नीली टोपी वाला ये सिख किसान निकला। इसके हाथ में तलवार है जिसे देखकर भीड़ पीछे हट गई। ये लौटने लगा तो पुलिस ने इसकी तलवार छीनी, लेकिन फिर इसने अलीपुर के एसएचओ पर हमला कर दिया। फिर तो लाठी चार्ज से लेकर आंसू गैस के गोले छूटने लगे। सिंगू बॉर्डर पर 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही तांडव चलता रहा।
इस हंगामे में 5 पुलिस वाले घायल हुए हैं। सिंगू बॉर्डर पर टकराव हो रहा है, जहां एक तरफ किसान प्रदर्शनकारी यहां 2 महीने से जमे हैं, वहीं स्थानीय लोग आ गए हैं बॉर्डर खाली करवाने के नाम पर, और यहां पर दोनों पक्षों के बीच में तनाव हो रहा है। दोनों पक्षों के बीच में पत्थरबाजी शुरू हो गई है, एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, और पुलिस जो नाकाम रही स्थानीय लोगों को रोकने में, यहां पर जो है वो दर्शक की भूमिका में है। स्थिति खराब हो गई है सिंगू बॉर्डर पर। यहां पर देख सकते हैं आप कि किसानों के ट्रैक्टर हैं और किसान प्रदर्शनकारी जो 2 महीने से यहां पर जमे हैं कृषि कानूनों के खिलाफ, और यहां पर इनको भगाने के लिए, इनसे सिंगू बॉर्डर खाली करवाने के लिए स्थानीय लोग जो है वो आए। सुबह से ये लोग जमा हुए, प्रदर्शन करना शुरू किया, और अब यहां पर पत्थरबाजी हो रही है। सर ये क्या स्थिति हुई है? सर ये कौन लोग थोड़ी देर, ये देखिए पुलिस नाकाम है रोकने में स्थानीय लोगों को। स्थिति यहां पर खराब हो गई है, बेहद खराब स्थिति। 2 पक्ष आपस में टकरा रहे, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिंगू बॉर्डर की। यहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई है। नहीं, तलवार मारी है, तलवार भाई जो लेके गए हैं इसने तलवार मारी है, इसने उसी ने आपको उसने तलवार मारी है। क्या नाम है सर आपका? हाँ, मेरा प्रदीप कुमार पालीवाल है। प्रदीप पालीवाल इंस्पेक्टर है, उनके हाथ पे तलवार, SHO अलीपुर है, उनके हाथ में तलवार मारी गई है, खुद SHO ने बताया, और उनके हाथ से लगातार हम देख रहे हैं कि खून बह रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।